फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन वो रहेगा फिजिक्स का। इससे पहले भी हम लोग फिजिक्स का ही क्लास किए थे, जो कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें देखे थे। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा। तो पूरा आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो भी आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, वो सब यहाँ पे कवर किए हैं। संभवतः इस क्लास में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूरा क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर भी आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका कॉर्निया, दूसरा आपका परितारिका, तीसरा आपकी पुतली, चौथा आपका रेटिना या दृढ़ पटल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृढ़ पटल, जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आंख पे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कहा गया तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए। पहला आपका है अपवर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा आपका है परिकीर्णन के सिद्धांत पर, तीसरा आपका वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है ये हमें बतानी है जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। पहला विकल्प है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा विकल्प है दूर दृष्टि दोष, तीसरा विकल्प है जरा दृष्टि दोष, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका दूर दृष्टि दोष, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगी आंखों में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न। सब प्रश्न बहुत इजी है और आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक पे आधारित क्वेश्चन सब है, तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन का आंसर बता के ही जाइएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कैसा होता है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं, काल्पनिक, सीधा तथा उल्टा। दूसरा विकल्प है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। तीसरा विकल्प है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, और चौथा विकल्प है वास्तविक, उल्टा और बड़ा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के रेटिना पर। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न में कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात जब मानव नेत्र जो है किसी भी निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा तो उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग सब लोग इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। विकल्प नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, निकट की वस्तु नहीं दिख पा रही है, मतलब दूर की वस्तु उसे दिखाई दे रही है, और जहां की वस्तु उसे दिखाई दे उसी के नाम पे आधारित होता है दृष्टि दोष, यानी कि हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न। देखिए ये आ गया आपका 6ठा नंबर प्रश्न। इसमें 6ठा नंबर प्रश्न में कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? सबसे अधिक फैलने वाला रंग हमें बतानी है श्वेत प्रकाश में। इसका सही उत्तर, चलिए बहुत अच्छा है, इसका आंसर होगा बैगनी। बैगनी रंग श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग होता है, यानी कि फैलने वाला रंग होता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में देखिएगा आपके सामने है, पूरा क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए इसका भी आंसर। कहा गया अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँखों के गुण को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा
आंख कभी दूर की वस्तु को देख पाती है तो कभी निकट की वस्तु को देख पाती है। तो इस गुण को, आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका समंजन क्षमता। क्या कहलाएगा? वो समंजन क्षमता कहलाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। 8वां नंबर प्रश्न में कहा गया, जरा दृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जरा दृष्टि दोष जब हो जाती है तो इसको दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका, जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस इसका सही उत्तर होगा। चलिए जल्दी से अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नौवां देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर बताइएगा। कहा गया, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः, देखिएगा पहले निकट है, बाद में दूर है और क्रमशः लगा हुआ है। तो निकट बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि आपको पहले 25 सेंटीमीटर और बाद में अनंत कहाँ पे है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मानव नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने क्लियर है। 10वां में कहा गया आपका, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती रहती है। किसके द्वारा परावर्तित होती रहती है, ये हमें बतानी है। पहला विकल्प है पुतली के द्वारा, दूसरे विकल्प में कहा गया रेटिना के द्वारा, तीसरे विकल्प में कहा गया सिलियरी पेशियां द्वारा और चौथे में कहा गया आइरिस के द्वारा। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियां द्वारा। तो फटाफट आंसर बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना याद है क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब लिए हैं, एनसीईआरटी बुक पे आधारित प्रश्न है ये, जो कि आपको एक्सरसाइज नंबर 2 का है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, फिजिक्स के, है ना। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव को देखे थे। जो नहीं देख पाए होंगे, जो क्लास में नहीं रहे होंगे, इसके कमेंट बॉक्स में देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा पिछले क्लास का। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका भी आंसर। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिएगा दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसका अर्थ हुआ कि निकट की वस्तु को वो देख पाता है। आपको जस्ट अभी बताया है, निकट की वस्तु का अगर वो देख पाएगा तो इसका जो नाम होगा वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। अर्थात जहाँ की वस्तु उसे दिखाई देगी उसमें दृष्टि दोष में उसी के नाम पे वो दृष्टि दोष बन जाता है। तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। चलिए 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न में देखिएगा, 12वां में कहा गया, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। अब पढ़े होंगे मानव नेत्र, आपको हम बताए थे मानव नेत्र बना के, इसमें मानव नेत्र का स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, यहाँ पे आपका रेटिना होता है। अब क्या होता है कि ये आगे ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। तो ये कौन सा दृष्टि दोष होगा, ये है बतानी है। हम आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरा हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि किस दृष्टि दोष में क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार क्या होता है, सब आपको हम बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका निकट दृष्टि दोष। क्या होगा आपका? निकट दृष्टि दोष, विकल्प नंबर ए। चलिए यहाँ पे हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 में कहा गया, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है और वर्णांधता, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसके उपचार के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
चलिए 14 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। कहा गया आपका चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब कैसा दिखता है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है, फटाफट आंसर बताएंगे, कोई यहाँ पे ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेना है, बस क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है और आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काला। काला, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया 15 में श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग जो है सूर्य से आने वाली जो रंग है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये कितनी रंगों के मेल से बना है, इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों से। कितने रंगों से? 7 रंगों से। चलिए अब 16 नंबर की बारी है। 16वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। देखिए तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है, आपको पता होगा कि तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो अंगस्ट्रम होता है। क्या होता है आपका? अंगस्ट्रम, जिसको ए से इस तरह से सूचित करते हैं अंगस्ट्रम को। तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा आपका लाल। जिसका फैलाव सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है बैगनी का। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। देखे होंगे आप लोग बरसात के दिनों में आसमान पे इंद्रधनुष बनता है, किस घटना पे, परिघटना पे आधारित है। पहला विकल्प है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा विकल्प है प्रकाश का वर्तन, तीसरा विकल्प है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा विकल्प में कहा गया इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर सी। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे, और जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं पहुंच पाए होंगे सबको शेयर करते रहेंगे, सबको शेयर करते रहेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में होंगे तो आपको आंसर बताने में भी खूब मज़ा आएगा और साथ में पढ़ने में भी खूब मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बता देंगे। 18 में कहा गया जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु उसे साफ दिखाई दे रही है, तो ये कहलाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। क्या कहलाएगा आपका? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न। 19वां में कहा गया आपका 19वां नंबर में किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परावर्तन को कहा जाता है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। कोलाइडी विलयन है, पहला है आपका वायुमंडलीय प्रभाव, दूसरा आपका है किंडल प्रभाव, तीसरा आपका है टिंडल प्रभाव और चौथा आपका क्विंटल प्रभाव। तो आप लोग को हम बता चुके हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका वो टिंडल प्रभाव, विकल्प नंबर सी। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया सामान्य आँख नेत्र में को दूर बिंदु। देखिए सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या, अर्थात इसका मतलब हुआ कि मानव आँख दूर कहाँ तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि मानव दूर की बात जब करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, जबकि निकट का अंत होता है ओनली 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अगर दूर होगा वस्तु तभी दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर होगा कोई वस्तु तो मानव को देखने में कठिनाई होती है। यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया, इसका राइट आंसर होगा अनंत। ठीक है, अनंत। दूर में कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं। चलिए अब 21वां नंबर की बारी है। जल्दी से बता दीजिए 21वां का आंसर। 21 में कहा गया निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का नहीं दिख रहा है, दूर का निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब हुआ कि दूर इसको निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का, जो कि विकल्प नंबर में बी में आपको दिख जाएगा। चलिए हम लोग 22वां नंबर प्रश्न, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे नहीं हम लोग। 22वां नंबर प्रश्न होगा आपका। देखिए 22 नंबर भी आपके सामने है। 22 नंबर प्रश्न लेंस है। मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं।
जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो मानव के नेत्र में जो लेंस होता है उसका नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, मानव का नेत्र मानव का नेत्र जो है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न। 23 में कहा गया, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टल लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है? यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि किस दृष्टि दोष में मानव के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर का होगा, चलिए बहुत अच्छा, मोतियाबिंद का होगा। मोतियाबिंद, जिस कारण से शाम होते ही मानव को नहीं दिखता, यानी कि आंख देखना बंद कर देती है जैसे ही शाम होगी, साफ साफ नहीं दिखता है मोतियाबिंद में। ठीक है, मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से ठीक भी किया जा सकता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं कराएंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारा है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग 30 यानी कि 30 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में। तो 24वां नंबर प्रश्न है, तो पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। 24 में है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं प्रिज्म का। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। और आपके लिए भी पिछले क्लास की तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, छोड़ देंगे एक क्वेश्चन। पिछले क्लास में भी क्वेश्चन छोड़े थे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसका जो राइट आंसर था वो था आपका 2, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर भी आया। चलिए 25 नंबर प्रश्न। 25 में कहा गया, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? यानी किस किरण का फैलाव कम होता है या किस किरण का झुकाव कम होता है जब प्रकाश का हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, वर्ण विक्षेपण करते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा आपका लाल का। हम पढ़ाएंगे आपको, ये प्रिज्म बनाए थे, इस सलाह के आपको हम यहाँ पे बारी बारी से सब रंग दिखाए थे, 7 रंग, और यहाँ पे ऊपर में लाल होता है, यानी कि उसका फैलाव सबसे कम होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न। 26 में कहा गया, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष, इसको दीर्घ को हम लोग दूर भी कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्लियर है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। सब स्टूडेंट इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तल लेंस, विकल्प नंबर बी। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। चलिए 27 नंबर। 27 में है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रिज्म, एक क्वेश्चन दिए थे आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन में, प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। अब यहाँ से इसी शब्दों से यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को प्रिज्म की सहायता से दिखाई जाती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कहा गया, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन यानी फैलाव सबसे अधिक होता है। आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर होगा आपका बैगनी का होगा आपका बैगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका विचलन इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न में कहा गया, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, किसका कारण होता है, ये हमें बतानी है। प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, या प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो नीला रंग प्रतीत होता है वह तो आपके प्रकाश के परिकिरणन के कारण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन में कहा गया, आंख व्यवहार करता है। आंख जो है किसकी तरह व्यवहार करता है वो हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को समझिए तो रिपीट हो रहा है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो आंख जो व्यवहार करता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। विकल्प नंबर हो जाएगा आपका बी, आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है।
यह क्वेश्चन रहा आप सबके लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रिज्म जो है, प्रिज्म में त्रिभुजाकार भी होता है और प्रिज्म आयताकार भी होता है, तो दोनों से मिलकर बना होता है प्रिज्म। और आपको कुल मिला के कितने सतह होते हैं प्रिज्म में, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को इतने ही पर एंड कर लेते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे सब लोग जल्दी से। और जो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक घर बैठे बैठे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।